परवरिश ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता समीर और वली की दोस्ती होने लगी है। वहीं अमल और वली के दरमियान भी नाराज़गी ख़त्म होने लगी है। दादा ने जिस तरह दावत से एक दिन पहले बनाई खीर पर तमाशा लगाया, पूरे घर में हंगामा खड़ा हो गया। ऐसे में महानूर नाराज़ होती है जहांगीर पर कि सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हर वक्त चिड़िया घर बना रहता है ये घर। इधर आप देखेंगे कि अगले दिन महानूर पैकेट के मसाले से बिरयानी बनाती है और इस बिरयानी की खुशबू की सास तारीफें करती है। वाह क्या बात है महानूर, तुम्हारे हाथ में कितना जायका है। और जहांगीर तो खुश होता रहा अपने माँ बाप के मुंह से अपनी बीवी की तारीफें सुनकर। वहीं दूसरी तरफ सुलेमान साहब की बीवी को दुख होता है अपनी सास के इस दोहरे मेयार पर। मुझसे सारी ज़िंदगी बिरयानी के मसाले पिसवाती रही सिलवटे पर, और महानूर के आते ही पैकेट के मसाले की बिरयानी की तारीफ़ें हो रही हैं। इधर आप देखेंगे कि वली अगले दिन कॉलेज जाता है लेकिन क्लास अटेंड नहीं करता, क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका था और वहाँ के सर ने इसे सबके सामने इंसल्ट करके क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। अब ये अंदर बैठी माया देख रही थी तो पहले ही वली से चिढ़ है। अमल को जब पता चलता है तो वो इस पर गुस्सा करती है कि मेरी ना बहुत इज्जत है यहाँ, और मेरी वजह से तुम यहाँ सिलेक्ट हुए हो। अब कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना कि जिसकी वजह से, जिस पर वली को गुस्सा आता है। ये तुम लोग इतनी कम इज्जत लेकर क्यों घूमते हो कि बात बात पर ख़त्म हो जाए। इसे पहले ही बहुत गुस्सा था सर की इस हरकत पर, इसलिए गुस्से में घर आता है, बैग पटकता है और अपनी माँ के सामने शिकायत करता है कि आप मुझे और आनिया को इसी शर्त पर यहाँ लेकर आए थे कि हम जल्द यहाँ से वापस चले जाएंगे। जिस पर महानूर कहती है मैं तो खुद तंग आ गई हूँ इस माहौल से, कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारे बाबा मेरी एक नहीं सुनते, इन पर पता नहीं कौन सा भूत सवार है पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली के साथ रहने का। इधर आप देखेंगे कि माया के वालिद फैसला कर चुके हैं कि वो इसकी जल्द से जल्द शादी करेंगे, और माया अपनी अम्मी अब्बू की बातें सुन चुकी है। इसलिए जब अगले दिन कॉलेज से वापस आती है तो इसकी माँ इसे तैयार होने का कहती है कि कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने। इस पर माया नाराज़ होती है, आप लोग मेरे साथ ये ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। जिस पर माँ समझाती है कि बेटा सिर्फ रिश्ते के लिए आ रहे हैं, अभी कौन सा शादी हो जाएगी। माया गुस्से से चीखती है यही सब कह कह के करना, एक दिन आप मेरी शादी भी करवा देंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आनिया के स्कूल की लड़कियां एक बार फिर से इसे तंग करने की कोशिश करती हैं। छुट्टी से थोड़ी देर पहले वो आनिया को एक कमरे में ले जाती हैं कि तुम्हें टीचर ने बुलाया है, और जब आनिया अंदर जाती है खाली कमरा देखकर घबरा जाती है। पीछे से ये लड़कियां शरारत में दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती हैं। आनिया चीखती रही दरवाज़ा खोलो, इसका दम घुटने लगा है, लेकिन ये लड़कियां हंसी मजाक करती वहां से चली जाती हैं। अब सुलेमान साहब की बेगम महानूर को बताती हैं कि आनिया को आज स्कूल के बाद कहीं जाना था क्या। वो रानी का फ़ोन आया है, वो कह रही है जब वो घर से निकली थी तो आनिया घर वापस नहीं आई थी। ये सुनकर महानूर घबरा जाती है, क्या मतलब, अब तो इतनी देर हो गई स्कूल की छुट्टी हुए। ये लोग फ़ौरन घर पहुंचती हैं। जहांगीर साहब को बताया जाता है, वो वैन वाले से पता करवाते हैं, जिस पर वो कहता है वो तो आज स्कूल से निकले ही नहीं, मुझे लगा आपके घर से कोई आकर इन्हें ले गया है। जहांगीर साहब परेशान हो जाती है, ऐसे कैसे लापरवाही कर सकते हैं आप। वो फ़ौरन स्कूल फ़ोन करते हैं जहां पर इन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि सब बच्चियां यहाँ से जा चुकी हैं। ऐसे में वली को पता चलता है इसकी बहन नहीं मिल रही, तो वो परेशान होकर उसके स्कूल पहुंच जाता है, और वहीं सुलेमान साहब को भी इत्तला मिल जाती है। वो भी घर आने की बजाय सीधा स्कूल जाते हैं आनिया का पता करने। चौकीदार से पूछते हैं, चौकीदार इनकार करता है कि सारा स्कूल खाली हो गया, बच्चियां जा चुकी हैं, लेकिन वली जिद करता है। ऐसे में सुलेमान साहब भी गुस्सा करते हैं, हमें एक बार अंदर जाकर चेक करने दें, हमारी बच्ची गायब है, आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही। इसके बाद आप देखेंगे कि वली स्कूल के अंदर जाता है, एक एक क्लास चेक करता है। ऐसे में स्कूल के बैकयार्ड में बना एक स्टोर, जहाँ से इसे दबी दबी आनिया के सिसकियाँ सुनाई देती हैं। वो तड़प कर आगे बढ़ता है, आवाज़ें देता है, तो आनिया भाई की आवाज़ सुनकर चीख पड़ती है। वली दरवाज़ा खोलता है, आनिया अपने भाई को देखकर तड़प के इसके साथ लगती है और बताती है किस तरह क्लास की लड़कियों ने इसके साथ शरारत की है, इसे यहाँ बंद कर दिया। घर में सब परेशान है। महानूर अपने शोहर पर चिल्ला रही है, मुझे मेरी बेटी चाहिए हर हाल में। वहीं जहांगीर साहब सर पकड़े बैठे हैं, मैं कहाँ से लेकर आऊँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। स्कूल फ़ोन तो किया है तुम्हारे सामने, कह रही यहाँ नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे में वली अपनी बहन को पकड़कर घर वापस लाता है, जिसका हाल बेहाल हुआ है। ये देखकर सब घर वाले परेशान होकर आगे बढ़ते हैं। महानूर अपनी बेटी से पूछने की कोशिश करती है कि वो कहाँ थी, लेकिन यहाँ पर वली और आनिया दोनों अपने माँ बाप से बात नहीं करते, क्योंकि इनकी वजह से
वो इस हाल को पहुँचे हैं। ऐसे में महानूर अपने शौहर से कहती हैं कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करना चाहते, हम फेल हो गए एज़ पेरेंट्स।